अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम देखते हैं कोरलड्रा में लेसन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस लेसन किया था तो वो बेसिकली लेसन नंबर 15 था। मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लेसन नंबर 14 लिखा और मैं बोल भी मैंने दिया कि लेसन नंबर 14 करें, लेकिन वो लेसन नंबर 15 था। तो आज का लेसन है लेसन नंबर 16। आज के इस लेसन में हमने जो प्रीवियस लेसन में हमने काम किया था वो हमने न्यू फाइल ओपन करनी और ज़्यादा हमने टेम्पलेट्स के ऊपर डिस्कस किया था कि टेम्पलेट्स क्या होता है और टेम्पलेट्स के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देखते हैं कि जो उसमें और कमांड्स हैं, आप फाइल आप ओपन किस तरह करते हो, आप सेव किस तरह करते हो डॉक्यूमेंट्स को, क्लोज ऑल किस तरह करते हो, उसके अलावा ऑब्जेक्ट को सेव कैसे किया जाता है और रिवर्ट का क्या फंक्शन होता है, पर्पज ऑफ रिवर्ट का क्या फंक्शन होता है। तो इसके लिए मैं कोरलड्रा ओपन करता हूं। कोरलड्रा मैंने ओपन किया। अब इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, किसी भी किस्म का कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट हमने डिजाइन किया हुआ है। मैंने फॉर एग्जांपल यहां से एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट डिजाइन किया हुआ है। ये मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे मैं चाहता हूं, मैंने आज थोड़ा सा काम किया, आज काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैंने ये जो काम करना है मैं अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने नेक्स्ट टाइम करना है या मैंने कल या परसों जब मुझे टाइम मिलेगा मैं करूंगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस ऑब्जेक्ट को सेव करोगे। तो सेव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फाइल पे क्लिक करना है और इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, यहां से सेव करोगे। तो सेव कंट्रोल, इसके जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल एस से आप इस ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हो। तो मैंने यहां से इस ऑब्जेक्ट को सेव किया, सेव पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेव करना चाह रहा हूं। तो अब यहां पे देखें, जब आप ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे तो वो फाइल होगी CDR के नाम से। इस फाइल की एक्सटेंशन जो होती है वो होती है CDR मीन कि आपकी जो कोरलड्रा की फाइल है ये ओनली कोरलड्रा में ही ओपन होगी, आप और किसी में ओपन नहीं कर सकते, ओनली कोरलड्रा में इसे ओपन कर सकते हो। उसके अलावा इसमें एक और काम है, एक और चीज हमारे पास आ जाती है वर्जन। आप यहाँ पे इस पे वर्जन चेंज करना चाहते हो। अब यहाँ पे वर्जन है मुख्तलिफ, 12.0 है, 10.0 है, 10 पॉइंट, ये देखें 7.0, मुख्तलिफ किस्म के वर्जन है। तो अगर आप वर्जन यहाँ पे 12.0 है तो 12.0 की जो फाइल है अपनी यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है तो ये हमेशा 12.0 में ही ओपन होगी। उसके अलावा जो दूसरे वर्जन है उसमें ये ओपन नहीं होगी। आप इस फाइल को फॉर एग्जांपल आप चाहते हो 9.0 वर्जन में आप लेना चाहते हो, 9.0 पे क्लिक करोगे तो आपकी ये फाइल ओनली 9.0 वर्जन में ओपन होगी, बाकी किसी वर्जन में ओपन नहीं होगी। 12.0 करोगे तो बेसिकली इसमें 12.0 और 9.0 में दोनों में ओपन हो सकती है फाइल। कलर है यहाँ पे, थंबनेल्स पे आप कलर आप चाहते हो जब आपका थंबनेल सामने है। थंबनेल्स बेसिकली क्या होता है, आपकी जो फाइल फोल्डर होते हैं, आपकी जो फाइल्स होती हैं, पिक्चर होती है, आप उन्हें थंबनेल्स पे ला सकते हो। यहाँ से आप क्लिक करें तो यहाँ पे टाइटल्स और यहाँ पे आप क्लिक करें तो हमारे पास थंबनेल्स आ जाते हैं। लार्ज आइकन जो होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन जो होते हैं वो हमारे पास थंबनेल्स आइकन होते हैं। क्लिक करें, देखें ये थंबनेल्स आइकन बन गया है। तो थंबनेल्स आइकन आप यहाँ से बना सकते हो। कोई भी फॉर एग्जाम्पल पिक्चर है, आप पिक्चर है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे, मैं डी में जाता हूं, मेरे पास ये वॉलपेपर है, सॉरी मैं यहां से ओपन तो नहीं, मैं सेव कर रहा था। तो सेव के लिए आप थंबनेल्स अगर आप देना चाहो तो आप यहां से थंबनेल्स भी दे सकते हो। सेव पे क्लिक करते हैं और इसे मैं फाइल को सेव करना चाहता हूं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं से सेव करना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के नाम से। ऑब्जेक्ट के नाम से मैं इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूं। एडवांस का फंक्शन ये होता है कि एडवांस में आप इस फाइल को जो है इसे प्रेजेंटेशन के इसमें आप सेव कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ आप और भी स्टाइल में सेव कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के नाम से मैं इस फाइल को सेव करता हूं। अब मैं सेव के ऊपर जस्ट क्लिक करूंगा, नाम देने के बाद सेव के ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूंगा तो आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, जो कि ऑब्जेक्ट के नाम से हमारे पास फाइल सेव है, देख सकते हैं आप। अब आपने फाइल ओपन करने में इसको क्लोज करता हूं, फॉर एग्जांपल फाइल को यहां पे जाता हूं, क्लोज पे या क्लोज ऑल पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल देखें सारी की सारी क्लोज होगी।
अब आप क्या करते हो, यहाँ से इस बटन पे यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करना चाहो, डबल क्लिक करोगे इसको तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी फाइल, देख सकते हैं आप। उसके अलावा फाइल ओपन जो होती है आपकी कोरल ड्रा के अंदर, जो फाइल ओपन का ऑप्शन होता है वो क्या होता है, वो भी यही ऑप्शन होता है कि आप कोई कोरल ड्रा की फाइल ओपन करना चाहो तो आप ओपन कर सकते हो। उसके लिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सी फाइल थी। डेस्कटॉप पे मेरे पास फाइल है ऑब्जेक्ट के नाम से। अब देखें ऑब्जेक्ट में देखें ये थंबनेल्स है, ये जो भी आपके सामने चीज नजर आ रही है ये थंबनेल्स है, कि आपका ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको कि क्या चीज बनी हुई है, तो ये थंबनेल्स है। सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल यहां पे ओपन हो जाएगी। तो ये फंक्शन होता है ओपन का। तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, ओपन, क्लोज, क्लोज ऑल, इन चीजों की आपकी समझ आ गई है, और उसके अलावा सेव की भी समझ आपको आ गई होगी। उसके बाद सेव एज। अब देखिए सेव का आइकन हाईलाइट नहीं किया हुआ, क्यों? क्योंकि जब आपकी कोई भी फाइल एक नाम से सेव हो चुकी होती है, दोबारा आप उसे किसी दूसरे नाम से सेव नहीं कर सकते। किसी दूसरे नाम से उस फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव एज का इस्तेमाल करना होगा। तो सेव एज फाइल जो होती है ये आपके ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए यूज की जाती है। तो उसके लिए आप यहां से सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं। तो मैं यहां से सेव एज का ऑप्शन यूज करता हूं। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो, अपनी फाइल को आप 3-4 बार सेव कर सकते हो, और मुख्तलिफ लोकेशन पे भी सेव कर सकते हो। जबकि सेव में आप ये काम नहीं कर सकते। सेव में जब एक फाइल एक नाम से सेव हो जाती है तो हमेशा उसी नाम से रहती है। हाँ, आप अगर फाइल को सेव करते हैं, आप फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मैंने इसके ऊपर और भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया इस पे। अब मैं जब इसको सेव करूंगा, अब मैं चाहता हूं जो सिस्टम होते हैं, मैं तो लैपटॉप पे यूज कर रहा हूं, जो आप कंप्यूटर यूज करते हो आपको अंदेशा होता है कि कहीं लाइट ना चली जाए। अगर लाइट जाएगी तो आपका ऑब्जेक्ट, आपने जो मेहनत की हुई होगी वो आपने ऑब्जेक्ट आपने अगर सेव नहीं किया हुआ तो वो क्या होगा, आपका आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो वहां पे खत्म हो जाएगा। दोबारा आप ऑन करोगे तो आपके पास वो नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेव करते जाएंगे। मैंने जो ऑब्जेक्ट पहले सेव किया था तो उसमें मेरे पास ये चीज ऐसा था, ये चीज नहीं थी। अब मैं जो ऑब्जेक्ट सेव करूंगा तो उसके लिए मैं डायरेक्ट काम करते करते मैं Ctrl+S प्रेस करूंगा तो ये फाइल मेरे पास सेव हो जाएगी। अभी जो फाइल मेरे पास सेव हुई है ये मेरे पास अब ऐसी फाइल बन गई है। अब मैं इसे क्लोज करके मैं ओपन करता हूं, आपको बताता हूं। फाइल में जाएं, ओपन पे क्लिक करें, सेव। अब देखें मेरे पास यहां पे क्या हुआ है, ये वाली फाइल ऐसे सेव हो गई है। तो आप काम करते जाएं और Ctrl+S प्रेस करते जाएं तो वो फाइल उसी फोल्डर में सेव होती जाएगी और वही अपडेट होती हुई सेव होती जाएगी। आप जो भी इसमें अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन करके आप सेव पे क्लिक करते जाएंगे, सेव प्रेस करते जाएंगे तो आपकी फाइल सेव होती रहेगी। जबकि सेव का फंक्शन ये होता है कि आप इस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहें, किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहें तो आप इसे सेव कर सकते हैं। तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, आप इस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। तो मैं उमर के नाम से इसे सेव करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ तो यह फाइल अब 2 नाम से सेव है। एक हमारे पास है ये बैकअप फाइल है, डिलीट कर दें इसको। एक फाइल है हमारे पास ऑब्जेक्ट के नाम से और दूसरी फाइल है उमर के नाम से। आप उमर वाली फाइल पे क्लिक करें तो ये उमर की फाइल ओपन हो गया है। आप ऑब्जेक्ट के नाम वाली फाइल पे क्लिक करें तो ये ऑब्जेक्ट के नाम से फाइल सामने आ गई। देखें ऑब्जेक्ट लिखा है, object.cdr। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है जी सेव का, सेव। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल रिवर्ट का फंक्शन क्या होता है कि आपने इस ऑब्जेक्ट पे कुछ और चेंजिंग लाई है। मैंने ये चेंज लाई, मैं अब इस पे एक और चेंज लाता हूँ जी। मैंने फॉर एग्जांपल इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से ये वाला मैंने कुछ काम किया, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कोई नई चीज मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब नई चीज क्रिएट करते हुए मुझसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मैंने जो नई चीज क्रिएट करनी चाहिए लेकिन वो वैसी बनी नहीं, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस या हो गया, कुछ उसमें उसकी मॉडिफिकेशन करते हुए उसमें कुछ जो है तो उसके अफेक्ट में मसला आ गया या उसकी शेप कुछ बिगड़ से गई, कुछ सही मुझे पसंद नहीं आ रही। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं यार जो जैसे मैंने फाइल को ओपन किया था, जब मैं फाइल को ओपन किया था तो जैसी कंडीशन में जब मैंने फाइल को ओपन किया था वैसी कंडीशन में दोबारा ये आ जाए। या जब मैंने फाइल को रिसेंटली मैंने ओपन किया था तो उसमें जो जो चीज़ें अफेक्ट थी, जो उसके बाद मैंने चेंजिंग लाई, उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन लाई, तो वो चीज़ खत्म हो जाए और जब मैंने जैसी फाइल ओपन की थी वैसी की वैसी फाइल मेरे पास सामने आ जाए। तो उसके लिए आप रिवर्ट यूज करते हो। तो आप यहां से मैं रिवर्ट को क्लिक करता हूं तो देखिएगा कि मेरे पास में जो ही रिवर्ट पे क्लिक करता हूं तो
कह रहा है कि आपने इस फाइल को आप रिवर्ट करना चाह रहे हो, मतलब लास्ट सेव वर्जन, जो हमने लास्ट काम किया था, इससे पहले जो काम किया था उसे मैं रिवर्ट करना चाह रहा हूँ। एंड लूज ऑल करंट चेंजेस, और जो मैंने अभी चेंजिंग इसमें लाई है, जो जो इसमें काम किए हैं उसको मैं क्या करना, खत्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ यस, ओके। ओके पे मैं जब क्लिक करूंगा तो अब देखें जो मेरे प्रीवियस काम या प्रीवियस फाइल मैंने ओपन की थी जिसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं लाई थी, तो वो फाइल मेरे पास सामने आ गई है। तो ये फंक्शन होता है रिवर्ट का। आज हमने रिवर्ट के ऊपर, सेव एज के ऊपर, सेव के ऊपर, ओपन, क्लोज, इन चीज़ों के ऊपर काम किया। तो आप अब जब भी अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप इसी तरीके से उसको सेव करें, और अगर आपको वो ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा उसे आप रिवर्ट कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी फाइल मेन्यू की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, इसी तरह डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट लेसन में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।